क्या आपकी कुंडली में भी पितृ दोष है? क्या आप भी पितृ दोष से परेशान हैं? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो साइंस सीईओ पे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी कुंडली में भी पितृ दोष है तो आप उस पितृ दोष का कैसे निवारण कर सकते हैं। पर कई लोगों को पता नहीं होता है कि पितृ दोष कैसे है, तो मैं उनके कुछ लक्षण भी आपको बता देता हूँ। अगर ये 3 लक्षण आपके साथ भी होते हैं तो आपकी कुंडली में भी पितृ दोष है, आपके भी पितृ दोष से आप प्रभावित हैं। यदि आपकी नौकरी व्यापार में काम नहीं बन रहा है, संघर्ष ज़्यादा होता है, मेहनत ज़्यादा होती है और फल कम मिलता है, तो ये एक पितृ दोष है। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, हमेशा अमंगल ही रहता है, मांगलिक कार्य में बहुत विलंब होता है, तो ये भी एक पितृ दोष है। और दोस्तों, एक तीसरा पितृ दोष का लक्षण है कि आपके घर का जो भी पैसा है वो रोग और हॉस्पिटल में लगता है या पुलिस कानून या कोर्ट कचहरी में लगता है, तो ये भी एक पितृ दोष है। यदि इन तीनों समस्या से आप पीड़ित हैं तो आप पितृ दोष से ग्रस्त हैं। तो आज मैं आपको इसके निवारण के कुछ उपाय बताने वाला हूं, जिसे करके आप पितृ दोष से मुक्त हो सकते हैं और पितृ दोष की सारी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। दोस्तों, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी गई है, तो दक्षिण दिशा में आप पितरों को स्थापित करके पितरों के फोटो को आप लगा करके उस पर रोज धूप दीप या घी का दीपक लगाकर पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। पहला उपाय ये था। अब दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ। दूसरा उपाय है कि हर शनिवार को आपको तेल लेना है एक कटोरी में, उसमें काले तिल के कुछ दाने डालने हैं और उसमें अपना मुख देख करके संध्या के समय आपको पीपल के वृक्ष के नीचे उसका दीपक लगाना है। दोस्तों, पितृ दोष हो या किसी भी प्रकार का कोई भी दोष हमारी कुंडली में हो, हमारे पास हम राम भक्तों के लिए एक महान ब्रह्मास्त्र है, श्री हनुमान जी। तो श्राद्ध पक्ष में आपको एक कार्य करना है कि आपको आटे का दीपक लेना है 5 और उसमें चमेली का तेल डालकर हनुमान मंदिर में जाकर के वहीं बैठकर 7 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी से ये प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, मेरे ऊपर जो भी किसी भी प्रकार का दोष है या किसी भी प्रकार का कुंडली में कोई भी दुर्योग है, पितृ दोष या कोई भी दुर्योग, कृपया आप उसे समाप्त कीजिए और अपनी कृपा और आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बनाइए। यदि आप पूरे श्राद्ध पक्ष में ये नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार और शनिवार को इसको आपको जरूर करना है। और अगर आप इसको करें तो प्लीज संकल्प लेकर ही करें। संकल्प की विधि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक सरल उपाय बताया गया है। यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है या पितृ दोष से आप परेशान हैं तो आप ब्राह्मण भोज करवाइए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना एक पितृ दोष का सर्वश्रेष्ठ निवारण है। यदि आप ब्राह्मणों को भोज नहीं करवा सकते हैं तो कुछ अपनी श्रद्धा अनुसार मंदिर में या जरूरतमंद को दान भी कर सकते हैं, अनाज का आप दान कर सकते हैं। इससे भी पितृ दोष का निवारण हो सकता है, पितरों को शांति मिल सकती है और पितरों की कृपा बन सकती है। और इसके साथ आपको एक कार्य और करना चाहिए कि अपने पहने हुए कपड़े और पहने हुए चप्पल भी आपको जरूरतमंद को दान देना चाहिए। या तो आप शनिवार को दे तो सर्वश्रेष्ठ है, इससे भी पितरों की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनेगी। और अगर ये कार्य आप श्राद्ध में करते हैं तो ये ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। दोस्तों, यदि आप पितृ दोष से परेशान हैं और आपको किसी भी तरीके का कोई कार्य नहीं बन पा रहा है, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, तो ये 5वां और अंतिम उपाय आप जरूर कीजिएगा। ये उपाय क्या करना है, तो आपको एक कटोरी में 5 तरह के अनाज लेने हैं और अपने रसोई घर में पीने के पानी की जगह आपको रखना है संध्या काल में, और उसके ऊपर घी का दीपक जलाना है। और इस कटोरी को और इस दीपक को आपको 7 दिनों तक लगातार जलाना है संध्या काल में। आप देखेंगे कि आपके ऊपर से पितृ दोष का सभी तरीके से निवारण हो जाएगा और पितरों की कृपा और आशीर्वाद बनेगी। यदि इस कार्य को आप श्राद्ध पक्ष में करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। यदि आप बिना श्राद्ध पक्ष के करते हैं तो किसी भी शनिवार से इसको शुरू करके 7 दिनों तक कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपके पास में जो ये अनाज बचा है, 7 दिन तक आपने जिस अनाज पे आपने दीपक लगाया है, इस अनाज को आपको जरूरतमंद को देना है या तो आपको गौ माता को खिलाना है। ये कार्य करने के बाद में आप देखेंगे कि पितृ दोष से संबंधित सारे दोषों का आपका निवारण हो जाएगा और आपके बनते बनते कार्य जो रुक रहे थे या किसी भी तरीके से कोई भी आपके जीवन में पितृ दोष से आप परेशान थे, वो सारे काम आपके बनने लगेंगे और पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय श्री राम।